ये उस कमरे की तस्वीरें हैं जिसकी छत ढह जाती है और इसके ढहने से पति पत्नी की मौत हो जाती है। पूरे देश में बारिश का कहर लगातार जारी है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या देश के अन्य हिस्से। आपको बता दें कि करनाल जिले का सगा गांव, जहां पर एक परिवार की छत ढह जाती है और पति पत्नी की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि बच्चे अपने दादा के साथ सोए हुए थे, जिसके कारण उनकी जान बच जाती है। फिलहाल पति पत्नी का यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम चल रहा है और गांव के लोग और परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, हादसा हुआ। ये पता तो यही लगा जी, जैसे रात को वो सो रहे थे अपने कमरे में और उनकी छत गिर गई। छत गिरने के कारण से उनकी मौत हो गई। और जैसे सुबह उठे उसके बच्चे, तो देखा उन्होंने भी चाय के लिए, तो तब पता लगा। फिर उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, यहाँ लेके आए कल्पना चावला में, तो यहाँ उन्होंने मृत घोषित कर दिया गया दोनों को। नाम क्या था? सुरेंद्र और सुनीता। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। उम्र कितनी है इनकी? 45 साल। अच्छा, तो क्या लगता है किस तरह का परिवार था ये, कैसे अपना गुजर बसर करता था? ये बहुत गरीब परिवार था सर, दिहाड़ी मजदूरी करने से अपना गुजारा कर रहा था। और अब हम भी सरकार से यही गुहार लाते हैं कि परिवार की मदद की जाए, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। और इनका साथ में जो दूसरा कमरा है उसकी भी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, जो आवास योजना हुआ है। एक छत ढही है, एक पति पत्नी की मौत हुई है। किस तरह का हादसा है ये, क्या हुआ? ये बड़ा दुखद हादसा है। ये मजदूर आदमी थे और बड़ी मुश्किल से अपना परिवार पाल रहे थे। और दोनों ही ये मेन आदमी जो मजदूरी करके अपने परिवार के पालन पोषण कर रहे थे, दोनों ही चले गए। तो अब तो बच्चों के लिए तो बड़ी मुसीबत की बात होगी और प्रशासन को अब इस परिवार की मदद करनी चाहिए जितनी हो सके। और पूरा परिवार, गांव साथ है? हाँ, गांव पूरा साथ है और गांव से भी जो सकेगी मदद करेंगे पूरी। पर हम प्रशासन से भी गुहार लगाते हैं अभी इसकी परिवार की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी मदद करें। इनके बच्चे भी, बेचारी बड़ी जो लड़की है वो भी बीमार है, थोड़ी अपाहिज है, जिसकी शादी हो रही है, वो भी बड़ी दिक्कत में है और परिवार भी बहुत गरीब है। के करीब लगभग बारिश बहुत तेज़ थी, जो कि परिवार सो रहा था और 12-1 बजे तेज़ बारिश आने के कारण एकदम, क्योंकि छत बिल्कुल ही डामाडोल थी, काफ़ी 20-25 साल पुराना मकान था, तो एकदम बारिश के होने के कारण वो छत गिर गई और छत के नीचे मालिक वीर अपना दोनों जने थे, वो दोनों ही दब चुके थे। तो सुबह जैसे परिवार ने देखा घर जाके कि भी चलो बच्चे अपने माता पिता के पास चाय पीने के लिए वैसे गए हुए थे, तो उन्होंने देखा छत गिरी हुई है। तो एकदम गांव के आदमी इकट्ठे हुए, उनको जैसे निकाला, मलबे से काफ़ी नीचे दब चुके थे। तो जब परिवार ने निकाला उनको, तो उस टाइम में मृत हो चुके थे वो, लेकिन जैसे हॉस्पिटल उनको ले गए तो डॉक्टर साहब ने तुरंत ही उनको बोल दिया कि मृत घोषित कर दिया। और परिवार इतना कमज़ोर है कि बहुत ज़्यादा, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। सरकार से यही कहना चाहेंगे, 4 बच्चे हैं, उन बच्चों पर अब माँ बाप का साया नहीं रहा है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा जितना भी हो सके सरकार एक न एक बच्चे को, किसी को सरकारी नौकरी देके, ताकि उन बच्चों का जीवन अच्छे तरीके से चल सके। क्योंकि आज के टाइम में आपने पता है कि माँ बाप ना होने के कारण बच्चों पर कैसा साया होता है। तो मैं तो सरकार से गुजारिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उस परिवार की मदद करें और आसपास जितने भी गांव में या पूरे ज़िले के अंदर किसी संस्था के द्वारा एक वेरिफिकेशन कराया जाए, ताकि गांव में कोई ऐसा हादसा ना हो जिससे ऐसे माता पिता बच्चों से अलग हो सके। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तो अभी छोटे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं जाके अपना। बच्चे अभी उस स्थिति में नहीं है कि अपना खुद काम कर सके, क्योंकि उम्र ही क्या उनकी, अभी 15, 16, 17 साल की उम्र है और अभी तो वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब माता पिता चले गए तो मैं तो यही चाहूँगा कि भाई सरकार मदद करे अब तो, क्योंकि उनका जो कापी किताब का जो खर्च होएगा वो कहाँ से क्या करेंगे। तो मैं तो सरकार से गुजारिश करूँगा। डीसी साहब को तो मैं तुरंत कहूँगा, जो डीसी साहब एक गरीब जनता के लिए जो मकान की या कोई भी समस्या, उन पे एक फंड ऐसा होता है जो उस फंड से वो गरीब आदमी की मदद कर सकता है। तो मैं उस फंड से कहना चाहूँगा 10 लाख या 5 लाख उनको परिवार को अभी इस माहौल की स्थिति में दे के जाए, ताकि वो अपने परिवार का अच्छे तरीके से गुजारा चल सके और उन बच्चों के रख रखाव के लिए जो फंड है उससे अच्छी मदद मिल सके। मकान कच्चा था? मकान बिल्कुल कच्चा था
और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार ने स्कीम चलाई हुई थी, लेकिन उसमें सरकार की और प्रशासन की एक गलती होती है कि वो खुद किसी अच्छी संस्था के थ्रू उसकी वेरिफिकेशन नहीं कराते, वो डायरेक्ट ही किसी एक दो आदमी के ऐसे भेज के वेरिफिकेशन कराते हैं। जो गाँव में उनके जानकार होते हैं, जो गिने चुने होते हैं, उन पर फ़ोन करके पूछ लेते हैं यार ये मकान इनका ठीक है गलत है, वो इसी गलती के कारण उनको ना कर देते और उसी कारण वो मकान फिर हालात ऐसे होते हैं गिर जाते हैं, जब भी हाथ से बढ़ते हैं। तो प्रशासन को एक बार किसी संस्था के थ्रू और एक अपने अधिकारी के थ्रू जिन जिन मकानों की लिस्ट गई है उनको एक बार देखना भी जरूरी है। और गुप्त रूप से ये भी कहना चाहूँगा कि एक प्रशासन का आदमी गांव में वेरिफिकेशन करे कि किसके मकान कच्चे हैं किसके नहीं है। एक सरकार ने चला दी पहचान पत्र भी इसमें इतनी कम होनी चाहिए। अब ये बताइए जिनके बेचारे जो बिल्कुल गरीब हैं उनकी फैमिली आईडी नहीं बनी, जिनकी इनकम उसमें इतनी ज़्यादा दिखाई दी, वो भी गलत है बिल्कुल, और उसकी वेरिफिकेशन कराई जाए ताकि ऐसे हादसे बच सके। लाइव तस्वीरें आप करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से देख सकते हैं, जहां पर सगा गांव के ग्रामीण पहुंचे हैं, क्योंकि इस गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक बारिश के कारण एक छत जो है वो ढह जाती है और पति पत्नी की यहां पर मौत हो जाती है। गनीमत ये रहती है कि बच्चे इस हादसे में हालांकि बच जाते हैं। फ़िलहाल ये लाइव तस्वीरें आप करनाल के पोस्टमार्टम से हाउस से देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ पर। हमारे को तो सुबह ही पता लगा 6 बजे जी। मैं गांव से सरपंच हूँ जी, सगे से जी। दोपहर सुबह फ़ोन आया जैसे मेरे पास भी यहाँ पे छत गिर गई और 2 बंदे मर गए गिर के छत। तभी हम आए, हमारे को आके देखा भी छत वाकई में गिरी थी। फिर इनको लेके यहाँ आए, हॉस्पिटल में आए, यहाँ मृत घोषित किया इनको, फिर यहाँ के पोस्टमार्टम के लिए लेके आए। अब पोस्टमार्टम होने लग रहा है। बताया जा रहा है कि जो आवास योजना है उसके तहत इनको मकान नहीं मिल पाया और मकान भी कच्चा था, तो इसके लिए कोई प्रयास किए गए थे? प्रयास तो फार्म भरे जावा, बार बार फार्म भरे जावा, आमदनी सरकार पता नहीं क्या कर रही है। जो ये कच्चे मकानों की जो सेवा दे रहे हैं सरकार, दी नहीं रही। गाँव में बहुत काफ़ी मकान अब भी गिरने वाले भी हैं, ऐसे मकान भी हैं जो इनके आस पड़ोस में है ना मकान, वे भी गिरने वाले हैं। सरकार पता नहीं क्या कर रही है। ये पीछे से 25 जनों के नाम आए थे, 6 महीने हो गए हैं, उनकी भी अभी तक कोई गौर नहीं कर रही सरकार। तो कितने ऐसे फार्म आपकी तरफ से भेजे गए हैं? मेरी तरफ से तो काफ़ी फार्म गए हैं, पर अब तक सरकार गौर नहीं कर रही है, दे नहीं रही सरकार भाई। तो इस कच्चे परिवार की मकान मदद के लिए कोई किया गया है? प्रयास तो यही है। अभी हम तो सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि भाई इनकी मदद की जाए अच्छी तरह से। काफ़ी गरीब परिवार है, बच्चे 4 बच्चे हैं इसके, बस यही है जी हमारी तरफ। गांव सगा के ये उस मकान की तस्वीरें हैं जो भारी बारिश के कारण ढह जाता है और इसके छत के नीचे दबने से पति पत्नी की मौत हो गई। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि सरकार की आवास योजना का लाभ है इस परिवार को नहीं मिल पाया, जिसके चलते एक पति पत्नी को अपनी जान गंवानी। तो आपने देखा करनाल ज़िले का गांव सगा, जहां पर एक मकान की छत ढह जाती है। पूरी तरह से एक दर्दनाक हादसा जिसमें एक पति पत्नी की मौत हो जाती है। बेहद गरीब परिवार है, 4 बच्चे हैं जिनके सिर से माता पिता का साया उठ चुका है और सरकार की तरफ से और जो प्रशासन है उससे गुहार भी यहाँ पर लगाई जा रही है कि परिवार की मदद की जाए, क्योंकि ये परिवार बेहद गरीब है। और साथ ही गाँव वासियों की तरफ से एक जो सरकार की आवास योजना की जो स्कीम है उस पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर निशाना साधा गया है कि यदि इनका समय रहते मकान बन जाता और सरकार की मदद हो जाती तो शायद ये घटना ना होती, ये दुर्घटना ना होती और इस पति पत्नी को अपनी जान ना गंवानी पड़ती। तो सरकार से भी गुजारिश है तो इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को जनहित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक ये आवाज़ पहुंच सके। नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए विशपाल राणा, करनाल।